हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपनी विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को, यानी कि विधि शास्त्र को। तो देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात को मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ, दैट हु इज द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि विधि शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने नेम लिखा हुआ है जर्मी बेंथम। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जर्मी बेंथम को कहा जाता है। जर्मी बेंथम का जन्म लंदन में 1748 में हुआ था, और ना ही केवल इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस यानी कि लॉ में अपने व्यूज दिए हैं, बल्कि जर्मी बेंथम को फिलोसफर भी कहा जाता है। ये सोशल रिफॉर्मर भी थे, और साथ ही साथ लॉ की यदि हम बात करें तो लॉ के फील्ड में तो इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क इन्होंने किया हुआ है। देखिए, जब जर्मी बेंथम की बात आती है तो जैसा कि मैंने भी कहा कि ये सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में चाहे गरीब हों, चाहे शोषित लोग हों, चाहे श्रमिक हों, सभी के वेलफेयर के लिए आवाज उठाई और बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की मांग की। तो इसीलिए इनके टाइम पीरियड को बेंथम युग के नाम से भी जाना जाता है। जर्मी बेंथम ने फर्स्ट टाइम व्हाट इज लॉ के बारे में बताया और लॉ के कोडिफिकेशन की बात की है, इसीलिए जर्मी बेंथम को फादर ऑफ कोडिफिकेशन भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जर्मी बेंथम ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है यूटिलिटेरियन थ्योरी, यानी कि विधि का उपयोगितावादी सिद्धांत, जिसमें कि जर्मी बेंथम ने कहा था कि विधि राज्य के द्वारा बनाई गई है, लेकिन विधि लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के उपयोग के लिए बनाई गई है। और विधि को उपयोग से, लोगों के उपयोग से जोड़ने का भी पहली बार जो क्रेडिट जाता है वो भी जर्मी बेंथम को ही जाता है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ यूटिलिटेरियन भी कहा जाता है, यानी कि इन्हें उपयोगितावाद का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जिस विधि शास्त्र को हम यहाँ पर जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उस विधि शास्त्र का जनक जर्मी बेंथम को कहा गया है। और जर्मी बेंथम ने विधि शास्त्र के अंतर्गत जो अपना विधि का सिद्धांत दिया है उसे उपयोगितावाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सल हैप्पीनेस की बात की है और पेन एंड प्लेजर के ऊपर अपनी पूरी थ्योरी को फोकस किया है। तो आशा करती हूं कि आपको यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।